देखिए बच्चों, आज हम फिर वही कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान से पहले पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद से 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिनका वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। उसको आप ध्यान से देखें और समझें और उसको याद करने का भी प्रयास करें। ये परीक्षा की दृष्टि से ही ये वीडियो बनाया गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इससे पहला क्वेश्चन है, ऑटो वन बिस्मार्क कौन था और जर्मनी के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी। देखिए, बिस्मार्क जो था वो प्रसा का मंत्री था और नेशनल असेंबली भंग होने के बाद जो नेशनल असेंबली थी वो भंग हो गई, जिसको संसद कहा जाता था नेशनल असेंबली को, वो भंग हो गई। उसके बाद जर्मनी में प्रसा के बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किया गया। तो जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बिस्मार्क के द्वारा किया गया। बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से जो युद्ध हुए उसमें प्रसा की जीत हुई। प्रसा की जीत हुई। प्रसा का मंत्री कौन था? बिस्मार्क था। तो जर्मनी का एकीकरण उसी समय हुआ। इसके बाद 1871 ईस्वी में वर्साई में एक समारोह हुआ। समारोह आप लोग जानते हैं, उत्सव, खुशी का माहौल। तो उस समय जो उत्सव हुआ या समारोह हुआ, तो इसमें प्रसा का जो उस समय राजा था वर्तमान में विलियम प्रथम, उसको जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। यानी विलियम प्रथम को, प्रसा का राजा विलियम प्रथम को कहाँ का सम्राट घोषित किया गया? जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। और 18 जनवरी 1871 ईस्वी को वर्साई के शीश महल, वर्साई का शीश महल का मतलब है एक कांच का बना हुआ, शीशे का बना हुआ एक महल था। तो उस महल में जर्मन राज्य था, उस जर्मन राज्य के राजकुमारों को बुलाया गया और वहां के सेना के जो प्रतिनिधि थे, उन सेना के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। और प्रमुख मंत्री जो था बिस्मार्क, प्रसा का प्रमुख मंत्री था, उस प्रमुख मंत्री बिस्मार्क को भी बुलाया गया। तो उसमें अन्य कई मंत्रियों, महत्वपूर्ण मंत्री थे, उन मंत्रियों की बैठक हुई। तो उस बैठक में क्या निर्णय निकला? इस समय प्रसा का काइजर विलियम प्रथम जो था, उनके नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। तो नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा होने के बाद बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन को नेतृत्व लिया और अंततः जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। किसने सफलता प्राप्त की? बिस्मार्क ने सफलता प्राप्त की। इस प्रकार बिस्मार्क भी जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। तो बिस्मार्क को ही जर्मनी के एकीकरण का जनक या जन्मदाता कहा जाता है। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, अगर आप लोग इसको ध्यान दें। देखिए, राष्ट्रवादी आंदोलनों के दौरान प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रतीकों का वर्णन कीजिए। प्रतीक लोग आप जानते हैं प्रतीक क्या होता है। तो जैसे हमारे यहाँ क्या है, जैसे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, क्या है प्रतीक? जैसे राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है। तो इसी प्रकार से राष्ट्रवादी आंदोलनों के दौरान प्रयोग होने वाले जो प्रतीक थे, उन प्रतीकों का वर्णन देखिए क्या है। यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों और क्रांतिकारियों के दौरान लोगों ने राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया, वो प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित हैं। कौन कौन से प्रतीक चिन्ह है? नंबर 1, टूटी हुई बेड़ियां। बेड़ियां जानते हैं आप? तो बेड़ियां क्या है? जैसे किसी कैदी के पांव में जो बांधी जाती है वो बेड़ी कहलाती है, जिसके पांव बंधे हो, और जिसके हाथ बंधे होते हैं, हाथ जिस चीज से बांधे जाते हैं वो क्या होती है? हथकड़ी होती है। तो यहाँ पर पहला प्रतीक चिन्ह क्या है? टूटी हुई बेड़ियां। तो टूटी हुई बेड़ियां जो है वो आजादी का प्रतीक थी। किसकी प्रतीक है? आजादी का प्रतीक है। दूसरा क्या है? बाज छाप कवच। बाज छाप
कवच जर्मन साम्राज्य का शक्ति प्रतीक था। जर्मन साम्राज्य की जो शक्ति थी उसका प्रतीक था। अगला है नंबर 3, बलूत की पत्तियों का मुकुट। एक बलूत महत्वपूर्ण वृक्ष था फ्रांस का, जर्मन का, तो बलूत की पत्तियों का एक मुकुट बनाया जाता था, तो वो बहादुरी एवं विजय का प्रतीक था। बलूत की पत्तियों का मुकुट जो था वो बहादुरी और विजय का प्रतीक था। तलवार जो थी वो मुकाबले की तैयारी, जैसे तलवार उठा ली मुकाबले के लिए तैयार हो गए, तो तलवार जो थी वो मुकाबले की तैयारी थी। अगला नंबर 5 क्या है, तलवार में लिपटी हुई जैतून की डाली। जैसे तलवार में डाली को लपेट दिया जैतून की, तो वो क्या है, वो शांति की चाह थी। जैसे मान लिया अगर कोई शांति स्थापित करना चाहता था तो क्या करता था, तलवार में जैतून की डाली को लपेट करके दिखा देता था। जैसे सफेद झंडा शांति का प्रतीक है, इसी प्रकार से तलवार में लिपटी हुई जैतून की डाली जो थी वो शांति की चाह थी कि हम शांति चाहते हैं। तलवार में जैतून की डाली को लपेट करके और आपको दिखा दिया तो आप समझ गए अब ये शांति चाहते हैं। अगला क्या है उनका नंबर 6, उगते सूर्य की किरणें। उगता हुआ सूरज, जब सूर्य निकलता है तो उसकी जो किरणें निकलती है तो वो क्या, इसका प्रतीक थी नए युग का प्रतीक, कि अब नया युग आ गया। तो अब तक का ये वीडियो था, आप इसको देख लिया, आप इसको पढ़िए और समझिए ध्यान से, पृथक दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले दिन आपको नया वीडियो फिर मिलेगा, तब तक के लिए